हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक ज्वेलरी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक B2B कंपनी है। जितने भी बड़े रिटेलर प्लेयर है जैसे पीएन गडगेज, टाइटन, उसके बाद आप समझ लो कल्याण ज्वेलर्स, ये जितने भी मालाबार, जॉय लुकास, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो रिटेलर कंपनी है, उन कंपनियों को जो गोल्ड ज्वेलरी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बना के मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब स्काई गोल्ड देखोगे तो पहले क्या करती थी ना कि कंपनी जो है पहले क्या करती थी कि इन बड़ी बड़ी जो रिटेलर कंपनी है उनसे ऑर्डर जो है लेती थी, ठीक है। उनसे ऑर्डर पे जो है वो काम करती थी। ऑर्डर मीन्स हो गया कि जैसे अगर पीएन गडगिल्स को अगर 500 ग्राम का अगर कुछ भी ऑर्नामेंट्स बनाना, जैसे नेकलेस या रिंग या कुछ भी रिंग वगैरह या कुछ भी उसको अगर बनाना है तो पहले स्काई गोल्ड को ऑर्डर देता था। स्काई गोल्ड क्या करता था, स्काई गोल्ड पूरे 500 ग्राम का जो है वो ऑर्नामेंट्स बना के जो है वो डिलीवर करता था रिटेल कंपनी को। देन रिटेल कंपनी जो है वो उसके बाद पेमेंट करती थी, ठीक है। धीरे धीरे पेमेंट करती थी। इससे क्या होता था, इसके जो वर्किंग कैपिटल वगैरह में प्रॉब्लम आता था, ठीक है। क्योंकि कैश का जो लिक्विडिटी था वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि पहले ये माल बना के देती थी, उसके बाद इसको धीरे धीरे पेमेंट मिलता था, ठीक है। लेकिन अब ये कंपनी जो है वो इस सिस्टम को जो है वो चेंज कर दी है, क्योंकि पहले से अभी जो है कंपनी एडवांस गोल्ड मेटल पे कंपनी काम कर रही है। मीन्स अभी क्या हो गया कि किसी भी बड़ी कंपनी को, रिटेल कंपनी को जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग कराना है तो वो पहले मेटल देता है, ठीक है। पहले मेटल देगा स्काई गोल्ड को, देन स्काई गोल्ड उस मेटल को जो है वो यूज़ करके उसके ऑर्नामेंट्स बना के देन रिटेल कंपनी को प्रोवाइड करती है। इससे क्या हो गया, इनको कोई वर्किंग कैपिटल वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जो है इनका रिसेबल साइकिल वगैरह जो है एंड वर्किंग कैपिटल वगैरह जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया है, ठीक है। ये इनका बिजनेस में चेंजिंग है। देन इस बार का देखो क्वार्टर वन FY27 का तो काफ़ी अच्छा नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर आया स्काई गोल्ड का। क्योंकि आप स्काई गोल्ड के स्टॉक के प्राइस में देखोगे तो लगातार स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत अच्छा से जो है वो रिकवर किया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इनका रिजल्ट देखो, सेल्स ग्रोथ जो है लगभग 78% से ग्रो किया है। एबिटा लगभग 120% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन 148 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। पैट 141% से इम्प्रूव हुआ है। पैट का मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ, मतलब अगर आप ओवरऑल पैट देखो तो लगभग 2.4x हुआ है, ठीक है। और इनका जो गाइडेंस था FY27 में 8,100 प्लस का जो रेवेन्यू का इन्होंने गाइडेंस दिया वो इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। देन इनका अगर कैश फ्लो देखोगे ना तो कैश फ्लो इस क्वार्टर में जो है वो पॉजिटिव हुआ। लास्ट ईयर वो नेगेटिव था। देन इसके पहले वाले जो क्वार्टर थे उसमें भी जो कैश फ्लो जो था कैश फ्लो वो नेगेटिव था, लेकिन क्वार्टर वन FY27 में इनका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो गया है। देन इसके साथ साथ अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे तो वैसे भी अभी जो है जितने भी अनऑर्गेनाइज, मतलब जितने भी जो कंपनियां हैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट से स्काई गोल्ड को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब जितनी भी इनके क्लाइंट हैं वो सब बड़े बड़े रिटेलर कंपनियां हैं, ठीक है। उससे क्या हो गया है कि जितने भी बड़े बड़े रिटेलर कंपनी है उनका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इनको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका पार्टनरशिप किया हुआ है। और वैसे भी अब जो है स्काई गोल्ड जो है वो फोकस कर रही है मतलब लाइट वेटेड ज्वेलरी एंड वैल्यू एडेड जो ज्वेलरी होते हैं उस पर फोकस कर रही है। और उसमें काफ़ी हेल्दी डिमांड भी जो है आ रहा है। और इसमें जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है इसमें एक्सपांसन होता है। लाइट वेटेड जो ज्वेलरी होता है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में उसमें जो है मार्जिन बहुत अच्छा एक्सपांसन होता है। देन उसके साथ साथ कंपनी अल्ट्रा लाइट वेटेड जो प्रोडक्ट होता है उस पर फोकस कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो अभी जो एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर कंपनी काम कर रही है, वही जो एडवांस गोल्ड मेटल है ना उसी को एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल बोलते हैं। क्योंकि पहले जो है वो कंपनी मेटल ले रही है, बड़ी बड़ी जो रिटेलर कंपनी है उससे मेटल ले रही है
उस मेटल को वो यूज़ करके उसको बना रही है, उसी मतलब उसके ही मेटल से जो है वो ऑर्नामेंट्स रेडी कर रही है। देन उसके बाद जो कंपनी का ऑर्डर है उसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इससे इनका रिसेबल एंड मतलब रिसेबल हो गया, और उसके साथ साथ जो वर्किंग कैपिटल्स है उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और जो इनका एक्सपोर्ट्स वाला जो था उनका जो है एक मतलब ये जो इनका एक्सपोर्ट वाला जो ग्रोथ था वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वो एक मतलब इनके जो ग्रोथ आ रहे हैं ना, उस ग्रोथ में जो एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो कर रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इंडिया में देखो ना तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब इंडिया एक समझ लो एक तरह से कि इंडिया जो है ग्लोबल हब है, ठीक है। फॉर डिज़ाइन लेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग एक ग्लोबल हब है इंडिया में, क्योंकि इंडिया ही में एक ऐसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इंडिया में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल्स हो गया, या फिर एक्चुअली अगर आप हर साल अगर देखोगे ना तो लगभग 10 मतलब हर साल जो शादियाँ होती है, मतलब वेडिंग जो सीज़न होता है, उन वेडिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का यूज़ होता है। और हमारे इंडिया में देखोगे तो ज्वेलरी की जो है वो रिवाज है, क्योंकि आप किसी भी घर में आप देखोगे तो वेडिंग वगैरह या फेस्टिवल वगैरह में जो है वो ज्वेलरी जो है वो लिया जाता है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी का अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो इंडिया में है। इसलिए इंडिया का ही देखोगे ज्वेलरी जो है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। आप दुबई देख लो, अमेरिका हो गया, यूरोप, जितनी भी बड़ी कंट्री है, कंपनी मतलब कंट्री है, उस कंट्री में यहीं से जो है प्रोडक्ट मतलब जो ज्वेलरी जो है वो जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इसलिए इंडिया जो है एक ग्लोबल हब अपॉर्चुनिटी मार्केट मतलब ग्लोबल हब है। डिज़ाइन लेड जो ज्वेलरी होता है ना, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका एक ग्लोबल हब है इंडिया, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। देन ये कंपनी फोकस कर रही है जो इनके जो बड़े बड़े जो क्लाइंट है, जैसे पी.एन. गडगिल्स, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, जॉय लुकास, मालाबार, ठीक है। इसकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ एक इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इनका रिलेशनशिप है। और इनका जो एक्सपोर्ट वाला जो मार्केट है वो काफ़ी सस्टेनेबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो स्काई गोल्ड जो है वो फोकस कर रहे हैं जो हाई वैल्यू जो ज्वेलरी कैटेगरीज होता है, जैसे मतलब जो हायर वैल्यू मतलब जैसे जो जड़ाव वगैरह जो होता है ना, जैसे पोला, उसके साथ साथ जो डायमंड का जो स्टडेड डायमंड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि स्टडेड जो स्टोन वाला जो स्टोन एंड डायमंड वाला जो प्रोडक्ट होता है, स्टडेड प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन अच्छा एक्सपांसन होता है, ठीक है। वो हुआ। देन 14 कैरेट 18 कैरेट के जो भी ज्वेलरी के जो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो वही कंपनी बता रही है कि इनका जो वैल्यू ज्वेलरी जो कैटेगरीज है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और उसके साथ साथ इनका जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और उसके बाद इनका अगर आप लाइट वेटेड में देखोगे तो लाइट वेटेड जो ज्वेलरी है, तो ये कंपनी फोकस कर रही है लाइट वेटेड ज्वेलरी पे। और उसका मतलब लाइट वेटेड ज्वेलरी एंड फाइन ज्वेलरी मतलब डायमंड स्टडेड जो ज्वेलरी है इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और काफ़ी एक तरह से समझो तो ये इनका ये मेन सेगमेंट हो गया, ये एक्सपांडिंग करने का ना, ये मेन इनका मतलब जो प्रेजेंस है वो लाइट वेटेड एंड डायमंड स्टडेड ज्वेलरी से आ रहा है, जिससे इनका मार्जिन एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप इनका अगर देखो तो कंपनी जैसे एडवांस गोल्ड मेटल को जो एडॉप्शन कर ली है, इससे इनका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और उसके साथ साथ अगर कंपनी का एक्सपोर्ट वगैरह का देखोगे, जैसे कंपनी लंदन वगैरह में एक्सपोर्ट करती है, यूके एंड यूरोप में जो एक्सपोर्ट करती है वहाँ से लगभग 30 से 45 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है, ठीक है। कंपनी देखो लगभग 20 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है। इनका अगर आप देखो तो 180 इनके डिज़ाइनर्स है, 1.5 लाख स्क्वायर फुट इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं,
14.4 टन इनका एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इनके 2000 रिटेल आउटलेट्स है सिर्फ इंडिया में, और 500 प्लस देखो वो ग्लोबली है। ये कंपनी देखो तो दुबई वगैरह में इनका ऑफिस है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा एक्चुअली इनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और इनके रिजल्ट का अगर आप देखोगे तो इनके शेयर के प्राइस में आप देख सकते हो, क्योंकि लगातार कंपनी जो है वो मतलब एक नया हाई जो है वो बनाते जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। अगर आपको हमने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया है, वैसे अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।